हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। मैंने अपने लास्ट कुछ एक दो वीडियो में पूछा था बच्चों से कि भाई कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, आप कमेंट कीजिए। तो दो चैप्टर का नाम सबसे ज़्यादा बच्चों ने सजेस्ट किया है। एक चैप्टर था एडेप्टेशन और दूसरा चैप्टर था एवोल्यूशन। तो इसको सीक्वेंस में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं और आज हम लोग एडेप्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे एडेप्टेशन को एंड करेंगे और एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे आप लोगों की डिमांड पर। तो एडेप्टेशन का पहले आया था, इस वजह से एडेप्टेशन को पहले स्टार्ट किया जा रहा है। एवोल्यूशन सेकंड में आया, इसलिए एवोल्यूशन को सेकंड टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो आज बच्चा लोग हम लोग एक न्यू चैप्टर का हेडिंग लगा रहे हैं एडेप्टेशन। लेकिन अगर आपने जा करके सेंसिटिविटी को नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट्स का पूरा चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में बच्चा लोग कंप्लीट कर दिए हैं, डिटेल में कंप्लीट किए हैं। जाइए देखिए और फिर आ जाइए एडेप्टेशन पढ़ने के लिए। नोट्स कॉपी निकाल लीजिए, ईयरफोन को लगा लीजिए, शुरू किया जाए एक न्यू चैप्टर। नाम है बच्चा लोग इसका एडेप्टेशन। क्या नाम है बच्चा लोग इस चैप्टर का? एडेप्टेशन। चलिए, हेडिंग तो लगा लिया गया है भाई, हेडिंग तो लगा लिया गया है। एडेप्टेशन एडेप्टेशन चैप्टर में आपको हम चाहेंगे कि पहले आप 2 वर्ड को सीखें। एडेप्टेशन चैप्टर 2 टर्म है, 2 वर्ड है जिसको आपको पहले सीखना है बच्चों। एक टर्म है जिसको बोलते हैं बिहेवियर और सेकेंड टर्म हम लोग के चैप्टर का हेडिंग है जिसका नाम है एडेप्टेशन। ये वो 2 शुरुआती टर्म है, ये समझ लीजिए कि ये वो 2 शुरुआती टर्म है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहेवियर किसको बोलते हैं बच्चा और एडेप्टेशन किसको बोलते हैं। आज का जो पहला क्लास होगा ऑब्वियसली वो इंट्रोडक्शन होगा, इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में तो आगे बढ़ना है ना। चलिए, तो एडेप्टेशन में आपको पहला 2 टर्म सीखना है बच्चा। आपसे पूछेगा बिहेवियर किसे कहते हैं। ये एक ऐसा कॉमन सा वर्ड है जिसको हम लोग अपने आम जीवन में, आम जिंदगी में भी इस्तेमाल यानी उपयोग करते रहते हैं। और दूसरा आपसे पूछेगा कि एडेप्टेशन किसको बोलते हैं। व्हाट इज बिहेवियर, व्हाट इज एडेप्टेशन। तो देखिए, बिहेवियर जो शब्द है इसका उपयोग हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में भी अक्सर करते रहते हैं। जैसे आदमी बोलता है कि भाई उस आदमी का बिहेवियर बहुत अच्छा है, ये भी यूज किया जाता है। या हम लोग कई मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं उस आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं, उस आदमी का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो कब हम लोग बोलते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा है और कब किसी के लिए बोलते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। आप थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा गौर कीजिए कि किस टाइम पर आप इस वर्ड का उपयोग करते हैं कि किसी का बिहेवियर अच्छा है या किसी का बिहेवियर खराब है। आप किसी को जज कब करते हैं इस चीज को लेकर कर, अच्छे बिहेवियर और खराब बिहेवियर के लिए कब जज करते हैं। अगर आप सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पा रहे तो आपको बता दें कि जब आप किसी को कुछ बोले और वो बंदा आपको अच्छे से रिस्पॉन्स दे, वो बंदा आपकी बात सुने, आप जो कहें उसको तुरंत सुने और उस पर रिस्पॉन्स करे, उस पर कोई ना कोई आप जो काम दिए आप वो काम कंप्लीट कर ले, या आप उससे कुछ पूछें तो वो तुरंत आपको जवाब दे दे, तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा है। सही बात है ना। वो अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है तो आप बोल सकते हो उसका बिहेवियर अच्छा है। या फिर आपने कुछ बोला, उस बंदे ने नहीं सुना, आपका कोई काम तो उस बंदे ने नहीं किया, या आप उससे कुछ पूछना चाहते तो उसने नहीं बताया, तो अक्सर आदमी बोल देता है कि उस आदमी का बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो बिहेवियर शब्द का मतलब क्या होता है सर, समझ में नहीं आ रहा। बिहेवियर हम लोग बोलते रहे किसी का अच्छा है किसी का खराब है। तो बिहेवियर शब्द का मतलब को इस तरीके से समझिए कि जब भी कोई भी एनिमल, यहाँ पे सिर्फ इंसान के बारे में बात नहीं हो रही बाबू, कोई भी एनिमल जब भी कोई सोचा समझा रिस्पॉन्स देता है तो उसे बिहेवियर कहते हैं। एकदम सिंगल लाइन का डेफिनेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सोच समझ करके कोई रिस्पॉन्स देता है तो उसे बिहेवियर कहते हैं। यानी कि उस बंदे ने सोच समझ करके मेरा अच्छा जवाब दिया, यानी कि उस बंदे ने सोच समझ करके मेरा जवाब नहीं दिया, इसलिए उसका बिहेवियर अच्छा हुआ या उसका बिहेवियर खराब हुआ। तो आपको बताना है कि सर बिहेवियर का मतलब होता है एक सोचा समझा रिस्पॉन्स। क्या होता है बच्चा? सोचा समझा रिस्पॉन्स। अब कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है सोच समझ कर रिस्पॉन्स करना। सोचा समझा रिस्पॉन्स, सोच समझ के अगर तुम कुछ करते हो बाबू तो वो बिहेवियर है। सोच समझ के पढ़ाई नहीं कर रहे हो वो तुम्हारा बिहेवियर है, सोच समझ के पढ़ाई कर रहे हो वो तुम्हारा बिहेवियर है। तो बिहेवियर का मतलब होता है हर वो काम जो तुम समझ बूझ के सोच समझ के करते हो, दिस इज कॉल्ड बिहेवियर। ये पहला टर्म है जिसमें आपका बुक कवर किया है। सेकेंड टर्म आते हैं जिसके ऊपर चैप्टर बनाया गया यानी कि एडेप्टेशन। अब सवाल ये उठता है कि बिहेवियर को एडेप्टेशन से पहले क्यों पढ़ाया गया? क्या बिहेवियर शब्द का एडेप्टेशन शब्द से
कोई रिश्ता है? क्या बिहेवियर को हम लोग एडेप्टेशन से जोड़ेंगे? तो अगर आप पिछला चैप्टर का लेक्चर लगा करके आए हैं तो आपको पता होगा किसी भी रिस्पॉन्स के लिए हम लोगों के बॉडी में स्टिम्युलस का नीड होता है, पता है ना? जब हम लोग के बॉडी में कोई स्टिम्युलस आता है उसको हम लोग सेंस करते हैं, फिर रिस्पॉन्स करते हैं। और ये जो स्टिम्युलस है बच्चा आपका, ये स्टिम्युलस कहाँ से आता है? तो सवाल ये उठता है कि सर ये जो स्टिम्युलस आता है, ये स्टिम्युलस आता है मेरे इन्वायरमेंट से। कहाँ से आता है बाबू? मेरे इन्वायरमेंट से। यानी कि मेरे बिहेवियर पर मेरा इन्वायरमेंट का असर हो सकता है, मेरे बिहेवियर पर मेरे इन्वायरमेंट का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि हम वही रेस्पॉन्स देते हैं जो इन्वायरमेंट हमको स्टिम्युलस देता है, और उसी को बिहेवियर कहा जाता है। यानी कि इन्वायरमेंट का प्रभाव मेरे बिहेवियर पर पड़ता है, और इन्वायरमेंट का प्रभाव तो हम लोग के शरीर पे पड़ रहा है ना। तो अडेप्टेशन के डेफिनेशन में भी आप इसका देखिएगा कि कनेक्ट कैसे हो रहा है। ध्यान से समझते जाइए, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। अडेप्टेशन का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? अपने माहौल या फिर वातावरण के मुताबिक या अनुसार अपने जिस्म या शरीर में बदलाव या परिवर्तन लाना। ठीक है, परिवर्तन लाना। जिंदा या फिर जीवित रहने और तौलीद या प्रजनन करने को एडेप्टेशन कहते हैं। पता नहीं सेंटेंस आगे पीछे हो गया क्या, देख लेते हैं। मतलब अपने, अगर उर्दू में लिख रहे हो तो अपने माहौल के मुताबिक अपने जिस्म में बदलाव लाना, जिंदा रहने और तौलीद करने के लिए, तौलीद करने के लिए होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चा, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस यहाँ क्लियर करना। तौलीद करने के लिए, फिर से पढ़ते हैं। अपने माहौल या वातावरण के मुताबिक या फिर अनुसार अपने जिस्म या शरीर में बदलाव या परिवर्तन लाना, जिंदा रहने और तौलीद करने के लिए, तौलीद करने के लिए। अब यहां पे लिखोगे इसे एडेप्टेशन कहते हैं। इस अमल या फिर इस क्रिया को एडेप्टेशन कहते हैं। तो थोड़ा डिटेल में हमको इसका डेफिनेशन लिखना पड़ा है बच्चा, समझाना पड़ेगा ना, डिटेल में नहीं लिखें तो कैसे चलेगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि अपने माहौल या अपने वातावरण के मुताबिक या अनुसार अपने जिस्म या शरीर में बदलाव या परिवर्तन लाना, जिंदा रहने या जीवित रहने के लिए, या तौलीद या रिप्रोडक्शन या प्रजनन करने के लिए, इसे ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है, सॉरी इसे ही एडेप्टेशन कहा जाता है। यानी कि बाबू जब भी हम लोग एडेप्टेशन के बारे में कभी भी डेफिनेशन फ्रेम करते हैं तो अक्सर हम लोग बोलते हैं कि जो एनिमल, जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर चेंजेस ला रहे हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, तो आप हमेशा याद रखिएगा बाबू, एडेप्टेशन का मकसद, एडेप्टेशन का मोटो सिर्फ जिंदा या फिर जीवित रहना नहीं है, बल्कि उस इन्वायरमेंट में रह करके प्रजनन करना या फिर रिप्रोडक्शन करना भी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सिर्फ जिंदा रहने के बारे में सोचेगा तो वो तो जीवित रह जाएगा, लेकिन उसका नेक्स्ट जनरेशन कैसे रहेगा, तो वहां पर आपको रिप्रोडक्शन करने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो आप याद रखिएगा बाबू, एडेप्टेशन का मतलब होता है कि आप अपने इन्वायरमेंट के अनुसार, अगर आप कोई एनिमल हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, तो आप अपने इन्वायरमेंट के अनुसार अपने शरीर में बदलाव करते हैं,
अपने शरीर में चेंज लाते हैं और ये चेंज आपको उस इन्वायरमेंट में रहने में मदद करती है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कि हमारे वेस्ट बंगाल से मान लेते हैं कि किसी का जॉब जो है वो साउथ इंडिया में लग जाता है, किसी ऐसे जगह पर लग जाता है जहां पर हमारा जो भाषा है वो बदल जाएगा। तो आप एक नए इन्वायरमेंट में शिफ्ट हुए हैं, अब आपको पता है कि आपके जीवन का अगला सारा हिस्सा वहीं पर गुजरने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां के माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिएगा, वहां के इन्वायरमेंट में आप अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिएगा। और इसके लिए परिवर्तन चाहिए बाबू, आपको वहां की भाषा को समझना पड़ेगा, आपको वहां के लोग को समझना पड़ेगा और वहां के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और यही बदलाव तो एडेप्टेशन कहलाता है बच्चा। अगर आप कोई नई जगह पर शिफ्ट होते हैं, आप वहां के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन तो आप डेली कर रहे हो। जैसे अगर आप घर में बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, मम्मी कुछ बोली आप नहीं सुने, नहीं ध्यान दिए, और फिर अगर जब स्कूल चले गए, टीचर बोला आप तुरंत उस चीज को सुने, तो आप देखिए घर के अंदर में और आप स्कूल के अंदर में, आपके अंदर में डिफरेंस है या फिर नहीं है। तो स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है, आप वहां के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ले आते हो। आपको पता है कि यहाँ पर मेरी दाल नहीं गलेगी, घर में तो गल जा रही है, तो घर में आप जाते हो, आपका अडेप्टेशन हो जाता है, आप घर के जैसा बिहेव करने लगते हो। स्कूल जाते हो, स्कूल का एनवायरनमेंट अलग होता है, आप वहां के जैसा बिहेव करने लगते हो। तो ये सब भी अडेप्टेशन का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोगों के सिलेबस में ये सब जो कॉमन एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, इसका भी एक कैटेगरी बनाया है जिसको बिहेवियरल एडेप्टेशन कहा गया, यानी कि एक ऐसा एडेप्टेशन जो आपके बिहेवियर में होता है, आपके बर्ताव में होता है, आपके रिस्पॉन्स में होता है। लेकिन एडेप्टेशन हर बार सिर्फ बिहेवियर में नहीं होता, एडेप्टेशन हम लोग के बॉडी में भी हो सकता है, एडेप्टेशन हम लोग के ऑर्गन में भी हो सकता है, जो हम लोगों को इस इन्वायरमेंट में रहने में मदद करेगा, जो हम लोग को इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने और रिप्रोडक्शन करने में मदद करेगा। जैसे कोई एनिमल अगर पानी में रहता है तो उसके अंदर में जो एडेप्टेशन होगा वो पानी के अकॉर्डिंग होगा, ताकि वो उसके अंदर अच्छे से रह पाए। अगर कोई एनिमल ट्री पे रहता है तो उसके अंदर में वहां के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन होगा। अगर कोई एनिमल जमीन पे रहता है, लैंड पे रहता है, तो उसका वहां के हिसाब से एडेप्टेशन होगा। तो जो एनिमल जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है, उसके अंदर उसी इन्वायरमेंट के अनुसार, उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदलाव या फिर चेंज आता है। यही है हम लोग के चैप्टर का कहने का मतलब। तब आपको चैप्टर में ये पढ़ाया गया है कि भाई 3 टाइप का अडेप्टेशन पढ़िए एग्जाम्पल के साथ, कि कौन से जीव जंतु में या पेड़ पौधों के अंदर में अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह का अडेप्टेशन हुआ है। तो भाई आपका सिलेबस बोलता है 3 टाइप का अडेप्टेशन पढ़ने के लिए। क्या बोलता है आपका सिलेबस बच्चा? 3 टाइप का अडेप्टेशन पढ़ने के लिए। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइप का अडेप्टेशन का एक लिस्ट रेडी कर लेंगे। हम ऐसा एक माइंड मैप बना देते हैं जिससे आपको देखना और समझना आसान हो जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं अडेप्टेशन, यानी कि हम लोग अडेप्टेशन का 3 टाइप बता रहे हैं। यही 3 टाइप आपके सिलेबस में दिया हुआ बच्चा। क्या नाम है इसका? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का 3 टाइप। कौन कौन सा टाइप है सर अडेप्टेशन का? अभी बताते हैं, एक सेकंड बच्चा। आपके सिलेबस में दिया है सबसे पहले पढ़ने के लिए मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। कैसा एडेप्टेशन बच्चा? मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है बच्चा, बाद में ये किस टाइप का एडेप्टेशन है, इसमें क्या होगा वो आपको बता देंगे। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल के बाद आपको पढ़ने बोला है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। कैसा एडेप्टेशन बच्चे लोग? फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। और तीसरा आपको पढ़ने बोला है बिहेवियरल एडेप्टेशन। तो आप 3 प्रकार का एडेप्टेशन हम लोग को पढ़ना है। ये देख लीजिए, 3 प्रकार देख लीजिए। एडेप्टेशन का 3 टाइप हम लोग को बोल दिया गया भैया, ये 3 टाइप पढ़ना है। आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, बाबू आपको पढ़ना है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, और आपको पढ़ना है बिहेवियरल एडेप्टेशन। बस चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, चैप्टर छोटा ही है। ये 3 टाइप का एडेप्टेशन आपको पढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, हम आपको बता देते हैं कि किसमें आपको किसके बारे में पढ़ना है। इसका लिस्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग के पास में सबसे पहला टाइप ऑफ एडेप्टेशन क्या था बच्चा लोग? मॉर्फोलॉजिकल, है ना। चलिए हम लोग हेडिंग लगा ले यहाँ पर कि सर जो सबसे पहला टाइप ऑफ एडेप्टेशन हम लोग लिखे उसका नाम है मॉर्फोलॉजिकल। तो जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन है बाबू, उसमें आपको
3 एडेप्टेशन पढ़ना है, ठीक है, 3 पढ़ना है। एक एडेप्टेशन आपको पढ़ना है, एक एडेप्टेशन आपको पढ़ना है बच्चा, एक एडेप्टेशन आपको पढ़ना है कैक्टस के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बाबू? कैक्टस के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ना है आपको बताएंगे जरूर से। 2 नंबर आपको पढ़ना है कैक्टस के बाद आपको पढ़ना है फिश यानी मछली का एडेप्टेशन पढ़ना है बाबू। और 3 नंबर पे आपको पढ़ना है बच्चा, 3 नंबर पे आपको पढ़ना है बर्ड्स यानी चिड़िया के अंदर में क्या एडेप्टेशन हुआ है वो आपको पढ़ना है। कैक्टस का एडेप्टेशन आपको पढ़ाएंगे, मछली का एडेप्टेशन आपको पढ़ाएंगे और बर्ड्स का पढ़ाएंगे। ये मॉर्फोलॉजिकल के कैटेगरी में चला जाएगा बाबू। उसके बाद आपका सिलेबस बोलता है कि फिजियोलॉजिकल में पढ़ाइए, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आपको सिलेबस 2 के बारे में पढ़ने बोला है। एक आपको बड़ा ही फेमस सुंदरी प्लांट के बारे में पढ़ना है बाबू, सुंदरी प्लांट का एडेप्टेशन, नमकीन पानी के लिए एडेप्टेशन क्या हुआ, नमकीन मिट्टी के लिए। और 2 नंबर पे आपको ऊंट का एडेप्टेशन पढ़ना है बाबू कि रेगिस्तान में वो किस तरीके से सरवाइव करता है। और तीसरा और आखिरी टाइप जिसका नाम है बच्चा लोग बिहेवियरल एडेप्टेशन। ये जो बिहेवियरल एडेप्टेशन है बच्चा लोग, इसमें आपको 2 एडेप्टेशन पढ़ना है, ठीक है। एक एडेप्टेशन आपको पढ़ना है बच्चा चिंपैंजी के अंदर, जी हाँ, सिलेबस में एक चिंपैंजी का बड़ा ही फेमस एडेप्टेशन। और दूसरा एडेप्टेशन आपको पढ़ना है बाबू हनी बी में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और 10th में बहुत फेमस क्वेश्चन इससे आता है, ये इंपॉर्टेंट है हनी बी वाला, है ना। तो ये हम लोग का सिलेबस हो गया बच्चा, बस इतना ही पढ़ना है। कैक्टस में क्या एडेप्टेशन हुआ है, रेगिस्तान में रहने के लिए, मछली के पानी के अंदर रहने के लिए, चिड़िया का उड़ने के लिए, सुंदरी प्लांट का नमकीन जगह पर रहने के लिए, कैमल का रेगिस्तान में रहने के लिए, चिंपैंजी का खाना पीना को लेकर के बताया गया है, और हनी बी का बताया गया है कि वो छत्ता से निकल करके अपने खाने का डायरेक्शन कैसे ढूंढती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन समझ गए इस चैप्टर का कि है क्या भाई। 2 टर्म बता दिए आपको कि भाई बिहेवियर किसको बोलते हैं, एडेप्टेशन का एक डेफिनेशन अच्छा से आपको फ्रेम करवा दिए, एडेप्टेशन का 3 टाइप आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिए कि यही आपको पढ़ना है, और आपको ये भी बता दिए कि एडेप्टेशन किस किस चीज में पढ़ना है। आज इंट्रोडक्शन क्लास से हल्का फुल्का रखा जाए, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जहां पर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। आज के लिए इतना ही, कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए ओपन है। बहुत बहुत शुक्रिया।